हेलो दोस्त, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। हेलो हेलो दोस्त, मेरे चैनल में आप सबों को यूट्यूब फैमिली को स्वागत है। हेलो दोस्त, मेरे चैनल में यूट्यूब फैमिली को सभी को स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पूरा कथा अंत तक सुनिएगा। जन्माष्टमी की कथा जरूर सुनना चाहिए। जन्माष्टमी आप किए हैं तभी, नहीं भी किए हैं तभी आप सुन सकते हैं। जन्माष्टमी की कथा सुनना बहुत सौभाग्य की होती है दोस्तों, इसलिए आपको पूरा वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब तो शुरू करते हैं कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। जन्माष्टमी व्रत को करने और इसकी कथा को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की समृद्धि होती है। दोस्तों, बता रहे हैं कि जन्माष्टमी श्री कृष्ण राधे राधे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादोपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। इस व्रत को करने और इसकी कथा को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रश्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इस कथा को पूरा सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी थी तो पृथ्वी गाय का रूप बनकर सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखांत कथा सुनाई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय किया कि इस संकट के समाधान हेतु भगवान विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेष नशैया शयन कर रहे थे। वहाँ जाकर सभी देवता गण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई। तब विष्णु जी ने सबसे आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी से पृथ्वी बोली, प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से घिर गया है और पृथ्वी इन पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी है, इसलिए कृपा करके इस संकट का निवारण करिए। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, इसलिए तुम ब्रज भूमि में जाकर जादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा पृथ्वी ब्रज भूमि में आकर जादव कुल के नंद, जसोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिनों ऐसे ही व्यतीत हुए गए। वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा के वासुदेव के साथ। यह सुनकर विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ में जन्म लूंगा, इसलिए तुम ब्रज भूमि में जाकर जादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा पृथ्वी ब्रज भूमि में आकर जादव कुल के नंद, जसोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है, इसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण हो बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने कहा, कंस, यह औरत बेकसूर है और ऐसी स्त्री को मारना उचित नहीं है, इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो उसे पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दूंगा, तो आपको कौन मारेगा। कंस ने उनकी बात मान ली और वासुदेव तथा देवकी को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। जब भी
देवकी के पुत्र होता तो कंस उन्हें मार देता। इसी तरह देवकी के 7 पुत्र मारे गए। इसके बाद जैसे ही 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुआ तो इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी के वासुदेव की विशेष कारागार में डलवाकर पहरा लगवा दिया। भादोपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयावनी रात के समय जब शंख गदा पदधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वासुदेव के हाथों की हथकड़ियाँ टूटकर खुल गई। दरवाजे अपने आप खुल गया और पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वासुदेव कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गए। जब वासुदेव ने जमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो जमुना का स्तर बढ़ गया। भगवान के चरण कमल छूने को ललायित जमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमल को स्पर्श करके उतर गई, अर्थात वह बिल्कुल घट गई। वासुदेव जमुना को पार करके गोकुल धाम पहुँच गए। वहाँ जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बाल कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुँचे तो अपने आप उनके बेड़ियाँ लग गई और दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद वहाँ सोए हुए पहरेदार भी जग गए। हथकड़ियाँ लगने के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेदारों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दिया कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ वहाँ आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर में उत्पन्न हो चुका है और इससे तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार का कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के ग्रह में सुपुतना राक्षसी को कृष्ण जी का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराने लगी तो भगवान की कृष्ण जी ने उसको स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पुतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए कर्मशकेशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में भेजा। उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु यह दोनों भी भगवान श्री कृष्ण जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने कालियाख नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी श्री कृष्ण जी के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात के कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ। यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने कहा ऐसा ही होगा और अपने घर की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी जसोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ जमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक श्री कृष्ण जी ने ही गेंद को जमुना में फेंक दिया। जमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यह था कि भगवान श्री कृष्ण किसी प्रकार पारिजात पुष्प ले आए। अतः वे कंदम के वृक्ष पर चढ़कर जमुना में कूद पड़े। कृष्ण के जमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने माया जसोदा को सुनाया। यह सुनकर जसोदा भागती हुई जमुना नदी के किनारे आ पहुंचा और उन्होंने जमुना नदी के प्रार्थना करते हुए कहा, हे जमुना माता, यदि मैं बालक को
देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सजन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्रद्धा और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेघ जग सहस्त्रों राज सुटा जग दान तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता वह सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही थी। इंद्र ने कहा कि मुनियों में श्रेष्ठ नारद यमुना नदी में कूदने के बाद उसे बाल रूपी कृष्ण ने पताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृत्तांत भी बताइए। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आप आने का क्या प्रयोजन है। नागपत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने धूत क्रोध को यह संपूर्ण वृत्तांत भी बताइए। नारद जी ने कहा, इंद्र, पताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नागपत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने धूत कीड़ा की है जिससे अपना समस्त धन हार गया है। यदि ये बात ठीक है तो कंकर मुकुट और मंदिरों का हार लेकर अपने ग्रह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृत्तांत मैं तुम्हें बताता हूँ, समझ लो। मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ जुए में हार चुका हूँ और वही लेने मैं यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रा अवस्था से जाग पड़ा और भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगा। युद्ध में कृष्ण जी को मूर्छा आ गई। इस मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ जी वहां आ गए और वहां भगवान श्री कृष्ण जी अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिससे युद्ध कर रहा हूँ वे और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी हैं। अतः कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पापूर्ण पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण को भेंट किया। अब श्री कृष्ण जी चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी को मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे सर्पनी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उसे कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने ग्रह को चली जाओ। अब श्री कृष्ण जी कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए जमुना के ऊपर आ गए। उसके बाद कालिया नाग की फुफकार से तीनों लोग कपने लगा। अब श्री कृष्ण जी का कंस की मथुरा नगरी की ओर चल दिए। महाकमल पुष्पों को देखकर जमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प चला गया। इधर कंस भी। अब श्री कृष्ण जी कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए जमुना के ऊपर आ गए। उसके बाद कालिया नाग की फुफकार से तीनों लोग कंपने लगा। अब श्री कृष्ण जी कंस की मथुरा नगरी की ओर चल दिए। महाकमल पुष्पों को देखकर जमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर गोकुल वापस लौट गए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता जसोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे नारद, संसार के प्राणों
प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण जी ने क्या क्या चरित्र किया, वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने इंद्र से कहा, मन को हारने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाही भाई चारूण रहता है। उस चारूण से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, इस कृष्ण और चारूण का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चारूण की अपेक्षा कृष्ण बालक रूप में थे। शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी के इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों को चारूण के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी युद्ध में कृष्ण जी के द्वारा मारा गया। केसी के मृत्यु उपरांत मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण जी की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण के द्वारा चारूण और केसी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण जी से युद्ध करो। आगे नारद मुनि कहते हैं, हे इंद्र, इस क्षण की कृष्ण जी ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आता देख बालक कृष्ण सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर ना जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितने के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुष शस्त्र हल से और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों को समूह का सर्वनाश कर दिया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बचा तो कृष्ण जी ने कहा, हे दुष्ट अधर्मी दुचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुमसे युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार के तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण जी ने उसके केस को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मारने पर देवताओं ने शंख घोष तथा पुष्प वर्षा की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण जी की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद बाबा, देवकी माता, वासुदेव जी, जसोदा माता और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। इस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा संपूर्ण हुआ। दोस्तों, आज कथा आपको बताएं, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कथा अंत तक जरूर सुनिएगा और जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिएगा।